सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूएपीए के तहत दर्ज उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश वाले मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और आरोपियों की ओर से लंबी दलीलें पेश की गईं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स का कंपाइलेशन 18 दिसंबर तक कोर्ट में जमा कर दिया जाए ताकि 19 दिसंबर को विंटर वैकेशन से पहले आदेश सुनाया जा सके। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों को भी ध्यान से सुना और फिर फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी डॉक्यूमेंट का कंपाइलेशन कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कड़े सवाल भी पूछे। पुलिस की ओर से जब 2016 में जेएनयू में दर्ज टुकड़े टुकड़े मामले की एफआईआर का हवाला दिया गया तो कोर्ट ने पूछा 2020 के दंगों के लिए पुरानी एफआईआर क्यों दिखाई जा रही है, इसका इस केस से आखिर क्या लेना देना है। पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दिया कि साजिश में एक आरोपी का कृत्य सभी सह साजिशकर्ताओं पर लागू होता है। राजू ने तर्क दिया कि शर्जील इमाम के भाषणों को उमर खालिद और बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सबूत की तरह माना जाना चाहिए। पुलिस का दावा है कि दिल्ली दंगे अपने आप नहीं भड़के बल्कि यह भारत की संप्रभुता पर सुनियोजित हमला था। इस बीच शर्जील इमाम की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा उनका मुवक्किल न तो हिंसा में शामिल था और न ही उसकी इसमें कोई भूमिका थी। दवे ने जवाब देते हुए कहा कि भले शर्जील के भाषण में कड़े शब्द थे लेकिन यह एक तरफा भड़काने वाला भाषण नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि शर्जील को 28 जनवरी 2020 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि दंगे फरवरी के अंत में भड़के, यानी दंगों के दौरान वह पहले से ही जेल में था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि दिल्ली में दंगों को लेकर लगभग 750 एफआईआर दर्ज हुई लेकिन उनमें से किसी में भी शर्जील का नाम नहीं था। 6 साल से विचाराधीन बंदी की स्थिति में रहने के बाद अब वह केवल अंतरिम जमानत मांग रहा है। वहीं उमर खालिद की ओर से अदालत को बताया गया कि उसने कड़कड़डूमा कोर्ट में अपनी बहन की शादी के लिए 14 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत की अर्जी दे रखी है। इस केस में उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पहले दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों में खारिज की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में फिर जोर देते हुए कहा कि यह मामला केवल दंगा भड़काने का नहीं बल्कि एक बड़ी साजिशी तंत्र का हिस्सा है जिसमें पैसे की व्यवस्था, भाषण, मीटिंग और प्रदर्शन का नेटवर्क शामिल था। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अब 18 दिसंबर तक सभी दस्तावेज दाखिल होने के बाद 19 दिसंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।